अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं ये ईद का स्पेशल प्रोग्राम। आप सबको मेरी तरफ से और मेरे दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अभी जहां मैं मौजूद हूं ये घर तो मेरे दोस्त का है जो मेरे क्लास फेलो हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जिनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा वो पंजाब के वज़ीर तालीम है, सबसे नौजवान है और मेरे ख्याल से कम उम्र वज़ीर तालीम है, मैं ये कह सकता हूँ जी। राना सिकंदर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर तालीम पंजाब। अस्सलाम वालेकुम भाई, ईद मुबारक आपको। मुबारक टू यू एंड ऑल योर टीम जी। थैंक यू भाई, आपको भी ईद मुबारक। राना खिज़र हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे भाई हैं, हमारा बचपन साथ में गुजरा है और राना सिकंदर साहब के बड़े भाई हैं, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक राना साहब। राना फैसल हमारे साथ मौजूद हैं जो इनके सबसे छोटे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, हम साथ में एक्सरसाइज भी करते हैं। और राना सिकंदर जो उनसे हैं वो मिनिस्टर हैं, लेकिन ज़्यादा जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नज़र आती है ना वो राना फैसल साहब की नज़र आती हैं। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक भाई। थैंक यू, आपको भी ईद मुबारक एंड योर टीम आल्सो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ होस्ट करने के लिए राना साहब। वेलकम भट्ट साहब, वी आर ग्रेटफुल दैट यू आर हियर जी। राना साहब, ओ बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। ये मुझे लग रहा है राना फैसल साहब का बेटा है जी, फैसल का बेटा है जी, शाहजहान साहब। से हेलो टू अंकल, से हेलो टू अंकल। अस्सलाम वालेकुम, हैंडशेक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कंफ्यूज हो रहा है वो। अच्छा राना साहब, आप कितने नंबर पे हैं भाइयों में? अच्छा, मैं दूसरे नंबर पे, यानी कि आप सेंटर में मंझले भाई हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। और आप वजीर हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब रोब डालते हैं, वैसे गवर्नमेंट कॉलेज में बड़ा रोब था इनका। नहीं सर, ये जब डाल दें रोब तो कुछ उनके सामने खड़ा नहीं होता, आपको पता है। फिर वो मुझे अंदाजा है उस चीज का। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी डालते हैं, बट जब डाल दें तो फिर पूरा रोब डालते हैं। राना साहब, ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में आप बड़े दबंग किस्म के इंसान थे, यानी कि लोग आपसे घबराते थे और दुबले पतले भी थे। अब माशाल्लाह आप सेहत भी अच्छी हो गई है, तो सेहत का क्या राज है? गवर्नमेंट कॉलेज में जी स्पोर्ट्स बहुत करते थे हम सब, सिकंदर भी, फैसल भी। हम एचएसएन में बोर्डिंग में रहे हैं काफ़ी देर, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा, तो फिर स्पोर्ट्समैन आपको पता है हेल्दी होता है। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में, मेरा एडमिशन जो हुआ था एथलेटिक्स बेस पे हुआ था, तो मैंने प्रोफेशनल अंडर 19 पंजाब एथलेटिक्स की 100 मीटर्स लॉन्ग जंप। तो तब जरा स्मार्ट होते थे, आप जरा सेहतमंद हो गए। तो हमारा दौर हमने देखा हुआ है, इकट्ठे आपने देखा हुआ है, इकट्ठे ही होते थे। बिल्कुल देखा हुआ है राना साहब। और ये राना फैसल साहब, आप गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं आए? नहीं, आई वेंट टू एचएसएन और फिर मैं लम्स चला गया था। फिर आप लम्स चले गए, आपने वहाँ से क्या किया? बैचलर्स पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। तो भाई अब वजीर बने हैं तो वजारत का बोझ आपने उठाया हुआ? कुछ ना कुछ उठाना पड़ रहा है डेफिनेटली। ये क्यों उठाना पड़ता है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स की जो पॉलिटिकल लेगेसी थी, उन्होंने सारी ज़िंदगी बड़ी मेहनत की और हमारी जो सियासत है वो लीडर बेस्ड नहीं है, इट्स बेस्ड ऑन पॉलिटिकल वर्कर्स एंड वी आर आवरसेल्व्स पॉलिटिकल वर्कर्स। तो लोगों के मसाइल और उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की एक जो रवायत है, और फिर किसी इंसान के काम आना अगर अल्लाह ताला हमें वसीला बना दे तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो राना साहब, वजीर तो और बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुजी। हेलो मुजी, कम हियर, से हेलो टू अंकल। राना से हेलो टू अंकल। खिज़र हयात का बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ये थोड़े मूडी हैं। ये ट्विन्स हैं राना साहब? जी, ये मेरे बेटे ट्विन्स हैं जी, मुज्तबा हयात और ईसा हयात। अस्सलाम वालेकुम। इसकी शक्ल अपने दादा से बहुत मिलती है। जी, ईसा की शक्ल अपने दादा से बहुत मिलती है। गाँव में फिर बच्चे जब ईद के ऊपर इकट्ठे होते हैं सब कजन्स, तो एंजॉय कर रहे हैं। सेंटर में आ जाओ चाचू के पास। आ जाओ। आप ईसा वहाँ बैठो, जो आएगा उससे फिर चाचू के साथ शॉपिंग का प्लान मिलेगा। अच्छा राना साहब, आपने तालीम कहाँ पूरी हासिल की और कहाँ से? सर मैं भी एचएसएन कॉलेज गया, फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो गया जी। आई डिड अ स्पेशलिस्ट इन इकोनॉमिक्स। फिर वहाँ से मैंने एक समर अब्रॉड लिया, एक यूनिवर्सिटी है मेजरिक ब्रिनो में। अच्छा, तो वहाँ से यूरोपियन हिस्ट्री में एक एक्सचेंज किया 6 महीने का। फिर पाकिस्तान इन 2009। एजुकेशन मिनिस्ट्री खुद मांगी थी या मिली आपको? सर ये पोर्टफोलियो एक्चुअली वाज चोजन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। अच्छा, खुद उन्होंने किया? क्या उन्होंने आप में देखा? ऐसा ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है क्या देखा होगा? एजुकेशन में क्या इंटरेस्ट था आपका? सर से पूछना तो नहीं से चाहिए, बट आई थिंक माई कैंपेन वॉज बेस्ड ऑन एजुकेशन। तालीम का सफाई, और मैंने जो सीट कंटेस्ट की इज अ डिफिकल्ट वन, बट दैट्स अनदर स्टोरी। बट वहाँ तालीम बिल्कुल ही एक भी कॉलेज नहीं। नहीं जी, ये एक हल्का है सराय मुगल। यहाँ से आसिफ नकवी साहब मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर भी रहे उनके बाद। तो वहाँ से मैंने कंटेस्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह द फर्स्ट टाइम इन लास्ट मे बी 28 ईयर्स PMLN ने ये सीट जीती है। बट वो फिर CM ने कैंपेन देखी
और फिर एज मेयर मैंने सुना क्या, मैंने देखा कि आप MSF को भी लीड करते रहे पंजाब से। अल्हम्दुलिल्लाह। MSF का तो जैसे अब हम लाहौरी हैं, लाहौर में रहते हैं, MSF का जब नाम आता है ना तो MSF से कोई अच्छी यादें नहीं है लाहौर की। सही कह रहे हैं, बट हमने बड़ी प्रोग्रेसिव विंग बनाई जी। हमने वी रजिस्टर्ड एवरीबडी ऑनलाइन थ्रू अ QR कोड, हमने इंटरव्यूज किए, स्क्रीनिंग का प्रोसेस एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक सोशल वर्क एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिस पे आज के स्टूडेंट्स को फोकस्ड होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस की और फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई एम स्टिल इन टच विद देम एंड पॉसिबली ट्राई। आप MSF के लोगों के साथ इन टच? मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट यूनियन पे इवेंचुअली जाएं कि बैन लिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अब वो प्रोग्रेसिव टाइम्स आ गए हैं, वो पुरानी स्टोरीज नहीं है। स्टूडेंट यूनियन की आपने बात की, राणा साहब अगर स्टूडेंट यूनियन से बैन लिफ्ट हो गया तो लड़ाइयाँ फिर शुरू हो जाएंगी। आपको याद है ना वो सिविल लाइन से वो MAO कॉलेज और MAO कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज लड़ाइयाँ? ये बहुत एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल राइवलरी है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक टाइम्स हैव चेंज नाउ। उस टाइम पे वो हमारे, आपको याद होएगा, हमारे से तो खैर थोड़ा पहले थी, रावियंस फ्रंट होती थी गवर्नमेंट कॉलेज की। फिर जैसे ये अल्लामा इकबाल के टाइम से चल रही है, वो हमें गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों को मम्मी डैडी बच्चे कहते थे, सिविल लाइंस वाले और MAO वाले। ऐसे ही तो लेकिन आई थिंक नाउ अगर ये सिकंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसने MSF 2 साल चलाई है, दिखाई है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है। अगर अब प्रोग्रेसिव एजुकेटेड लोग आगे आए, ये स्टूडेंट यूनियंस, आई वाज इन किंग्स कॉलेज लंदन, हमारी वहाँ पे जो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था वो उसके बाद हमारे टाइम पे वो अभी MP है वहाँ, मेंबर पार्लियामेंट जो जैसे हमारा MLA ऐसे ही है। वो लोग, उनकी कॉलेज की स्टूडेंट यूनियंस होती हैं, फिर उनकी नेशनल स्टूडेंट यूनियन होती है पूरे कंट्री की, UK में लीडर्स निकलते हैं, लीडर्स, और बहुत से लीडर्स निकले। ये बोरिस जॉनसन वहाँ से निकला, जी ऐसे ही, डेविड कैमरॉन वहाँ से निकला स्टूडेंट यूनियन से। हमारे SN इकबाल साहब जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत के अंदर थे, उस टाइम पे जमीयत ने बड़ा प्रोग्रेसिव काम किया, तब लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। जावेद हाशमी साहब उधर से निकले, और साद रफीक साहब स्टूडेंट यूनियन से कॉलेज से जी। इस तरह अगर हम अच्छा काम करें स्टूडेंट यूनियंस में तो हम बहुत अच्छे लीडर्स लेके आ सकते हैं। देखिए जी, MSF जो है पाकिस्तान बनाने में बहुत आगे थी। MSF ने कायदे आज़म का साथ दिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से शुरू हुई। अगर हम उस तरह का काम पाकिस्तान में दोबारा एजुकेशन में करें तो ये बहुत हम फायदा हो सकता है हमें। बिल्कुल ठीक है राणा साहब, ये सारी बातें ठीक हो गई, ये अब ज्यादा उसमें चले गए ईद वाले दिन। वैसे तो बड़ी ईद है, कुर्बानी कर ली आपने राणा साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या किया राणा साहब? कुर्बानी में आपको पता है रवायती तौर पे हमारे पास जरा ऊँट का भी शौक पाया जाता है, बट जिस तरह होता है बकरे को ज्यादा ट्रेंड चलता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बांट भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें खिलाने का मूड है आपका? इंशाल्लाह बिल्कुल, आपके लिए तैयारी करवाई भी है। बिल्कुल ठीक है। बारबेक्यू ये ना हो बाहर किसी बाहर जाइए बाहर मुर्गी बारबेक्यू हो रही हो। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अगर आप इतना सफर करके आए हैं तो मेजबानी करना। बिल्कुल ठीक है, बारबेक्यू भी करेंगे। राणा साहब सर, मुश्किल है वैसे मिनिस्ट्री? असल में व्हाट्सएप तो एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, इसका जो HR है आफ्टर द पाकिस्तान आर्मी, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, अबाउट 500,000 पीपल, और पंजाब गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स तमाम 37-40, और इसका HR बराबर है। सो इट इज़ अ लॉट ऑफ लेबर एंड लॉट ऑफ वर्क, बट तालीम इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। तो अगर कितना पीछे है पंजाब बाकी सूबों से? तो बहुत आगे है अल्हम्दुलिल्लाह इन टर्म्स ऑफ ये मुझे कहते ना पीछे है, तो मैंने कहना था ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। अल्हम्दुलिल्लाह ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ। अच्छा चलिए, जो सारी पॉलिसीज शहबाज शरीफ साहब ने उसे माइकल बाबर के साथ मिलके बनाई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग्स थी और मुख्तलिफ बसिंग फैसिलिटीज थी, सारे इंडिकेटर्स ग्रीन हो गए। चीजें जो सबसे ज्यादा पसंद आई आपको? आई भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बेटी है जी आयत। ईद मुबारक। आसान करो चाचू को। ईद मुबारक मेरा बेटा, कैसे हो आप? या भाई के साथ बैठ जाओ, लोग आपको देख रहे हैं, सबको ईद मुबारक कह दो। सबको ईद मुबारक कह दो। ईद मुबारक। आप सब इकट्ठे रहते हैं राणा साहब? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, सब भाई इकट्ठे रहते हैं, माशाल्लाह, तो बड़ी सी बात है। सबसे शरारती कौन है भाइयों में? सर ये जो सामने मुज्तबा है ना, यानी मैं आप भाइयों की बात हम सब में सर, हम एक्चुअली सारे इक्वली अपने टाइम पे इवन टिल नाउ। राणा साहब का तो मुझे पता है, राणा खिजर का मुझे पता है सर, हम भी ऐसे ही थे बिकॉज बोर्डिंग में थे, सो विद फ्रेंड्स एंड पीपल फ्रॉम बलोचिस्तान, एक्सपोजर टू KP, और फिर
दिन रात वहीं पे होना, बल्कि हमारा तो इतना दिल लगता था महीने महीने बाद घर आते थे। और राणा साहब भी मोस्टली हॉस्टल में ही पाए जाते थे, कायदे मौसम में थे ना? जी बिल्कुल, HSN में भी बोर्डिंग में रहे, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में कायदे आज़म हॉस्टल में रहे। तो तब आतिश जवां थी, आपने पहले भी ये बात की तो मैंने उसको थोड़ा सा नरम कर दिया, बाउंसर को मैंने लेफ्ट ऑफ कर दिया लेकिन वहाँ फिर कर रहे हैं। तो वो फिर बोर्डिंग में हम पेरेंट्स के साथ हमारा हॉलीडेज पे टाइम गुजरता था, तो वो हॉस्टल में फिर शरारती होते हैं बच्चे, सब इंडिपेंडेंट होते हैं। ये डिसाइड नहीं हो सका कि सबसे ज्यादा शरारती कौन है? फैसल बहुत शरारती था जी। हाँ, तो छोटा भी था, लाडला भी था, अपने वालिद का भी और हमारा सब का भी, तो शरारतें बहुत करता। वैसे मैं अभी देखा है कि अभी आगे राणा साहब आप एग्री करेंगे कि फैसल जो है वो सबसे ज्यादा मैच्योर निकला है। मतलब मैच्योर माशाल्लाह सारे हैं, लेकिन वो जो पॉलिटिकल सेंस है मैंने देखा है इसके अंदर बहुत ज्यादा। आपको ऐसा फील होता है? बट साहब बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि दो काबिल बड़े भाइयों को समझाने के लिए तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, बट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग रियली वेल। और मैं ये समझता हूँ कि ये गॉड गिफ्टेड, बिकॉज आवर ग्रैंडफादर एंड आवर फादर एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, वी इज अ मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लेस्को, और कई लाख महीने के पर्क से नहीं लेता। I have never taken salary, not as chairman Zilla Council, not now. So I donated. Sir, मैं schools को donate करता हूँ। Okay. हर महीने top 10 top performing schools उन्हें contribute करता हूँ, so to give appreciation. आप अपनी सैलरी उनको देते हैं? जी। ये तो न्यूज़ है, ये आपने पहले बताया? जब मैं चेयरमैन जिला काउंसिल था, मैं पुलिस शोधा के फंड को देता था। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आपका घर कैसे चलता है? सर मैं एक अपना पोल्ट्री फार्म रन करता हूँ, about 60,000 eggs production a day, alhamdulillah doing exceptionally well. मेरे अपने यहाँ पे रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मैंने पिछले 10 साल के अंदर की, क्लोजर टू लाहौर, और एक फार्म है मेरा वहाँ पे कोई काफ़ी एक्सटेंसिव डेवलपमेंट हमने की। तो सोर्स ऑफ इनकम वाइज हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपनी मेहनत करते हैं। वालिद साहब से कोई भी कुछ खास नहीं लेता। इनहेरिटेंस तो होगी ना? वो है, बट अभी तक वो वही देख रहे हैं। So we've all worked in this life with us. Sir, I developed special economic zones. और पहले थोड़ा सा मैं जैसे ये CBD है? थोड़ा सा नहीं, it's tax free industrial states. गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है to promote industry, to promote jobs, to create jobs. तो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर का पहला प्राइवेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन रन कर रहा हूँ with the name of सुंदर ग्रीन, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी we are launching our second special economic zone with the name of Green Industrial State, जिसके अंदर अबाउट $350 मिलियन की FDI आ रही है। ऑल द MNCs आर सेटिंग अप देयर फैक्ट्रीज। तो यही कोशिश है, और जिस तरह हमारे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वी आर एम्प्लॉइंग 31,000 पीपल, तो इस मुल्क की तरक्की में किसी तरीके से हिस्सा डाल सकें, और नौजवान होने की हैसियत से हमारे सबसे नौजवान माशाल्लाह वी आर डूइंग वेरी गुड। मैं असल में राणा साहब को ही कह रहा था कि वो जो नौजवान है ना वो सोशल मीडिया बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। राणा साहब की टिकटॉक बड़ी अच्छी आती है। बिल्कुल आती है। राणा साहब बैठे होते हैं कहीं पे और बड़ा मसला सुलझा रहे होते हैं। कोई लोग मैं एक्चुअली आई वुड वांट टू टेल यू समथिंग वेरी फनी। आज आई वाज गोइंग टू दिस मीटिंग और रास्ते में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम, रास्ते पंजाबी भी बोलो सानू सोने लगोगे लाहौरी सुनते रास्ते च ने कॉल आई मैनू ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। अच्छा, पर्थ ਤੋਂ एक ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਨ, अजीम साहब उन्होंने कॉल की थी, उन्होंने कहा जी मैं तुम्हें टिकटॉक से बड़ा फॉलो करना, और मैं अहमद साहब को नंबर लिया, मैं सिर्फ थोड़ा गल करनी सी। बट साहब हैविंग सेड दैट आई आल्सो बिलीव कि पहले आप थोड़ी सी जब मेरी बात कर रहे थे आप ओवर कैलकुलेट कर गए। देयर इज नो सेकंड ओपिनियन, आई टेल यू। माय फादर राना आसिफ इज आल्सो मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। जी बिल्कुल ऐसे है। उन्होंने जितनी मेहनत की है, एंड मिनिस्टर साहब इज आल्सो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। अगर आप इनकी इलेक्शन कैंपेन को फॉलो करें ना, द नैरेटिव, तालीम का सिपाही, बीइंग द एडवोकेट ऑफ एजुकेशन, जेन्युइनली उस हल्के के अंदर ये जुल्म है कि लाहौर डिवीजन के अंदर एक MP का हल्का और वहाँ कोई कॉलेज नहीं है, और वहाँ पे नौजवानों ने, हमारी बहनों ने, भाइयों ने जिस तरह हमारे इस नज़रिए के साथ खड़े होकर साथ दिया, एंड इवन टुडे ही इज वर्किंग 18 आवर्स अ डे। ये मेरी बेटी है जी आर्या, ये मेरा बेटा है जी यूसुफ। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको, बहुत ईद मुबारक मेरे बेटे। आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक और सबको आने ईद मुबारक। उधर टीवी पे यूफी से हेलो टू एवरीबॉडी। ईद मुबारक। हेलो टू एवरीबॉडी। वेव यूसी डज दिस। यूफी वेव करो। यूसुफ विक्ट्री बना दो, विक्ट्री बाबा की तरह बना दो।
बना लेते हैं, ऐसे ही बनाएंगे। विक्ट्री, अच्छा ने बात करनी है टीवी पे। ईद मुबारक, ईद मुबारक कह दें, कह दो जरा। ईद मुबारक। बहन को बताओ, आप भी कह दें। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आ जाओ, आप भी कह दो, आ जाओ यूफी, ईद मुबारक। उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, उधर 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 ईद मुबारक। और शाहजहां साहब रह गए हैं बादशाह। अच्छा वो बोलता नहीं है, ठीक। इधर आ जाए डैडी के पास, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, डैडी के पास। बड़े प्यारे कपड़े पहने हुए हैं माशाल्लाह, शूज भी बड़े अच्छे पहने हुए। राना साहब मुझे लगता है ये आपकी लेगेसी है सर, बिल्कुल पूरा तैयार हुए हुए हैं। अच्छा राना इकबाल साहब बड़े सीनियर वो हैं, सियासतदान है, वो आपकी क्या लगते हैं रिश्ते में? वो रिश्ते में जी ताया लगते हैं। उनके वालिद साहब और मेरे दादा भाई थे, इंडिया से इकट्ठे आए थे, और वो अपनी ज़िंदगी में सब, जैसे आपने हमें पूछा हम भाई इकट्ठे रहते हैं, तो वो सब भाई भी मरते दम तक इकट्ठे रहे। आप सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं? जॉइंट फैमिली में। गांव में हमारा अभी भी घर इकट्ठा है। अच्छा। तो ये हमारे दादा का हमें इंस्ट्रक्शंस थी, उनकी हमें ये अपब्रिंगिंग थी कि जो शहरों में देखा है ये कि जॉइंट फैमिली रहते हैं माशाल्लाह, और आप अभी तक सारे जॉइंट फैमिली रहते हैं? जी हम सब जॉइंट फैमिली, भाई अभी सब हम इकट्ठे रहते हैं। लाहौर में चाचा वगैरह सब ने अलग घर बना लिए, क्योंकि यहाँ पे मजबूरियाँ, इतने बड़े घर नहीं होते हैं। गाँव में अभी भी हमारे घर इकट्ठे हैं जी, इकट्ठे रहते हैं माशाल्लाह। अंदरून शहर में कभी कोई एक्सपीरियंस है आपका, अंदरून देखने का मौका मिला? हाँ जी बिल्कुल, देखने का मौका मिला, और वो घरों का स्ट्रक्चर भी सारी फैमिलीज इकट्ठी और बड़ी पॉजिटिव। हमारा भी वैसे ही व्हाट्सएप ऐसा ही है अभी भी, बल्कि राना इकबाल साहब भी और हमारी फैमिली भी माशाल्लाह, सो ही हैज 6 किड्स माशाल्लाह। उनके बच्चे अब यूनिवर्सिटीज माशाल्लाह। तो ईद पे खसूसन वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि सबसे मुलाकात होती है और 3-4 दिन स्पेंड होते हैं। आवाम से तो होती है, बट फैमिली की ये रीयूनियन मेरा ख्याल है, बिकॉज़ ये तो बड़ी आज के टाइम में जब सब इतने बिजी हैं, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है राना साहब। और ये बच्चे में से कौन इंटरव्यू करना चाह रहा था? अभी किसी बच्चे ने मुझे कहा आयत करना चाह रही है राना। आयत कौन है? ये आयत कौन है? आयत ने तो नीचे देखना शुरू कर दिया। आयत तो शर्मा रही है। नहीं शर्माती, आप पूछे अंकल इससे। चलें जी, क्वेश्चन करें। आप मुझसे क्वेश्चन करेंगी। इनसे पूछे आपने ईद की नमाज पढ़ ली? ईदी का है, ईद की नमाज पढ़ ली? पूछो अंकल, पूछ लो। मैंने पढ़ ली है। और बताओ आपने क्या गांव में देखा ईद पे जो आई हो? गोट्स देखती हो ना? बकरा या आपने क्या देखा? मैं पूछता हूँ। अच्छा आयत को कौन सा जानवर पसंद है? मुझे? हाँ मुझे काऊ। मुझे कुछ काऊ पसंद है, और डियर भी पसंद है इससे, और इसके हॉर्सेस भी हैं, आपको पता है व्हाट्सएप? हॉर्सेस? तो इन सब का 1 हॉर्सी भी है। हॉर्सी है? बहन का सिर्फ एक हॉर्सी है। और बहन का हॉर्सी है? यूसुफ कह रहे हैं इसने देने क्वेश्चन के आंसर्स। यूसुफ को दें जी। यूसुफ को माइक दें। जानवर आया था? ओ नो, ऐसे थोड़ी ना होगा। यूफी इधर आओ, आगे जाओ अंकल के पास। बताएं। वो उधर देखें, आपको सब देख रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि यूसुफ ने क्या कौन सा खाना खाया है? कौन सा? अभी बर्गर। यूफी बर्गर खाया है? बर्गर। वो जानवर आए थे बाहर, बकरी आई थी, बकरी, गाय, काऊ, गोट। गाँव में? डियर किधर है? डियर गाँव में कब जाते? गाँव जाते हो? गाँव अच्छा लगता है या ये शहर अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? गाँव। यूपी का गाँव। गाँव अच्छा लगता है, शहर अच्छा लगता है? गाँव। आपको बेटे? शहर। गाँव। 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 पापा को पकड़ाओ फोन। ये सब बच्चे जी वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। हमारे दादा ने हॉर्स ब्रीडिंग शुरू की थी। अच्छा। तो हमारी वो थॉरोब्रीड हॉर्स ब्रीडिंग करते हैं हम, और उसके अलावा फिर हमारे डेयरी फार्म है, गोट्स हैं। अच्छा। तो ये बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। यूसुफ बोलो। यूसुफ को माइक चाहिए। तो हेलो, से हेलो यूपी। यूपी को देखें, यूपी स्टार है। यूपी स्टार है जी। यूपी बोलो। यूपी हमारा स्टार है। तो अब ये थोड़ा सा नीचे करके यूपी को गाना गा दो, मैं पकड़ता हूँ। गाना लकड़ी का काठी सुना दो। लकड़ी की काठी सुना दो। मोरनी को मोर ले गए सुना दो। बेबी शार्क सुना दो। मोरनी को मोर ले गए, वो भी सुनता है सर, इसका एक है गाना। मैं अपनी एज का बनाया हुआ। बर्गर अच्छा लगता है। बर्गर अच्छा लगता है। बर्गर अच्छा लगता है। वाह यूपी, बर्गर बहुत शौक से खाते हैं। वेरी वेल डन। ये तो बहुत अच्छा कह दिया आपने। आपको क्या अच्छा लगता है खाने में? बर्गर। बर्गर। आपको?
नूडल्स, सुशी और सूप। सुशी और सूप। आपको? सुशी। सुशी। आपको क्या अच्छा लगता था? बर्गर। यूसुफ को बर्गर अच्छा लगता है? वेरी नाइस यार। और आपको क्या अच्छा लगता है? पिज्जा एंड फ्राइज। पिज्जा एंड फ्राइज, वेरी नाइस यार। राना साहब, बच्चे जो उनसे हैं वो देसी खुराक की तरफ नहीं रखे हुए आपने? नहीं जी, खाते हैं देसी खुराक, लेकिन फिर लाहौर में स्कूल में बच्चे जो है ना वो देख के अपने दोस्तों को, स्कूल में बच्चे बर्गर शर्गर बहुत ज्यादा खाते हैं और बर्गर आपको पता है हेल्दी नहीं होता ज्यादा। अच्छा, अब तो हम भी खाते हैं जी रात को अक्सर, वैसे तो वी आल्सो नीड टू बी वेरी फोकस्ड, बट यस सब ये बच्चे शहरों में गाँव की भी बड़ी अच्छी चीजें खाते हैं, यहाँ पे भी देसी घी। सब स्कूल आपने देखे हैं सारे, चल फिर के देखे हैं आपने, स्कूलों की एजुकेशन भी देखी है। आपको लगता है कि इसका स्टैंडर्ड जो उनसे है जो किसी दौर में हुआ करता था, आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं किसी? एक 6 महीने जब मैं एचएन में गया उससे पहले उन टीचर्स से पढ़ा। उन टीचर्स से? मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। आप सरकारी स्कूल से किसी से पढ़े हैं राना साहब? एचएन को आप सरकारी स्कूल कह सकते हैं। तो मैं सही वाले सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। शेरावाला गेट में एक सरकारी स्कूल था, वहाँ पढ़ा हूँ। तो मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता था। यानी कि हमारा टीचर जो थे शकील साहब, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, वो बड़े बेस्ट किस्म के उस्ताद थे, हर चीज बताते थे, मजहब के बारे में, दीन के बारे में, दुनिया के बारे में, कैसे रहना है, सब बताते थे। तो अब वो चीजें महसूस करता हूँ कि उसकी कमी है आपके सरकारी स्कूलों में। जी बट साहब बिल्कुल है। मेरे वालिद साहब भी यही स्टोरी सुनाते हैं कि उन्हें स्कूलों में 20-20 दिन टीचर्स रखते थे, रात को भी खाने बच्चों को देने जो दूर के थे, कि ये अगर घर गए तो शायद पास ना हो। अभी भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं बट बहुत कमाल स्कूल्स भी हैं, बट ओवरऑल जनरली बिकॉज ऑफ पुअर मॉनिटरिंग एंड नए तजर्बात और हॉरेबल परफॉर्मेंसेस, हमें वी नीड टू वरी बिकॉज जितने बच्चे स्कूल्स में गवर्नमेंट सेक्टर के उतने ही करीबन आउट स्कूल में। साहब आपके डिपार्टमेंट में एक और बड़ी अहम चीज़ है, गोस्ट स्कूल्स बहुत सारे हैं, तो आपने वो ढूंढने की कोशिश? सब उसमें ना 2-3 कैटेगरीज हैं, तो हमने ढूंढी, देखे कुछ स्कूल्स मर्ज हुए, तो अगर ये 2 करीब स्कूल्स इन्होंने मर्ज कर दिए, जो मर्ज हुआ दूसरा उन्होंने देखा ही नहीं। कई ऐसे स्कूल्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स थी, इन्होंने 10-10 साल से ऐसे नहीं दी। आपकी बात जायज़ है, करीबन 800 स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंगें तैयार हैं। बर्की में एक स्कूल है, 32 कमरे फर्नीचर से भरे हुए हैं, 7 साल से ये चला नहीं पा रहे। ऐसे थोड़ी होता है सारी दुनिया, ऐसे है। अगर टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्हें रिवॉर्ड करें, नहीं पढ़ा रहे तो हु इज गोइंग टू आस्क देम कि वो क्यों नहीं पढ़ा रहे। बड़े फख्र से मैं ये कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बट व्हाट्सअप अगर मॉनिटरिंग नहीं है, तो आप देखें ना, अगर आप कहीं काम करते हैं और वो मालिक साल आए ही ना, तो फिर आप भी कहेंगे चले मैं आधे दिन चला जाता हूँ, तुझी मालिक हो। ये जड़ी सिचुएशन है बड़ी, और फिर दुनिया जो पढ़ा रही है, स्किल्स बड़ियाँ ज़रूरी ने। जिस तरह आर्ट्स एंड साइंस में मैट्रिक आप भी पढ़े, तो मैट्रिक टेक लाना चाह रहा हूँ कि इंटर मैट्रिक टेक, जस्ट टेक्नोलॉजी टू एनेबल देम इन एक्सेलरेटेड लर्निंग, फॉर फाउंडेशन लर्निंग, फॉर बच्चे कहाँ फंस रहे हैं 4वीं 5वीं 6वीं में, मैथ में कहाँ फंस रहे हैं, साइंस में कहाँ फंस रहे हैं। 2 महीने का क्रैश कोर्स, अभी 8 हफ्ते का हमने कैंप शुरू किया है साउथ पंजाब के 12 अजला में, तो बड़े अच्छे लर्निंग आउटकम्स। अच्छा राना साहब, एक सवाल है, ये सवाल वैसे हम जब शुरू हुए थे तो हम पूछा करते थे सबसे ना, क्या सर वजीर जो सा है एक तालीम का, वो अपने बच्चों को अपनी डिपार्टमेंट के जो स्कूल है, जो फर्स्ट स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल है, उसमें पढ़ाएगा? व्हाट्सअप देखें, इसके 2 पहली तो बात है कि पढ़ाना चाहिए, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि उन बच्चों का कोई कसूर नहीं कि वो एक मिनिस्टर के घर पैदा हुए, बट हाउएवर मुझे जब मुझे आपने पूछा, मुझे जब मैडम और सीएम ने मेरा पोर्टफोलियो बताया, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि सिकंदर, व्हेन यू आर द आउटगोइंग मिनिस्टर, को ऐसी कहानी लिखना बेटा इन गरीब बच्चों के लिए, आउच कोई नहीं, यू फीस ओके, कि कुछ नहीं होता, कि अपने बच्चे जो हैं उन्हें भी इन स्कूल्स में भेज सको, बट आई वांट टू डू इट अर्लियर, मे बी 2 years। खाली मेरे ही नहीं, व्हाट्सअप हम सब देखें, वो बच्चे जो है ना हमारे, अब इन बच्चों से तगड़े भी हैं, दे हैव सीन टफर टाइम्स, बट उन्हें अगर हम इक्विप करते हैं, जिस तरह आपको ज़िंदगी ने मौका दिया, लुक वेयर यू आर, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्हें मौका देना, क्योंकि बोर्ड्स में फिलहाल टॉपर्स बट साहब अभी भी बाहर कैब सरकारी स्कूलों के बच्चे, सही है, बट उन्हें ले जाते हैं पंजाब कॉलेज, लम्स, जो कि उनका भी ठीक है कि आपने तो ख्याल नहीं करना, तो वी विल टेक केयर ऑफ देम एंड वी विल इंट्रोड्यूस climate change and ethics and civics and दस्तूर अमल for kids and robotronics and engineering and do what the world is doing, inshallah. बिल्कुल, that's what the plan is. ये बातें फिर दोबारा ईद वाले दिन में माजरत ख्वाह हूँ अगर आपको लगे कि बातें रुकी हो गई हैं, लेकिन रुकी नहीं है। बच्चे यहाँ पर देखें कितने प्यारे बैठे हुए हैं और ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ईद मनाइएगा।
अस्सलाम वालेकुम। इससे लड़ने का ठीक है। मिलो जा रहे। आपको बहुत ईद मुबारक राना साहब। खैर मुबारक जी, मेहरबानी। राना हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना सिकंदर हयात साहब के वालिद हैं और मेंबर नेशनल असेंबली हैं। आप ठीक हैं? आपको बहुत ईद मुबारक हो। मेहरबानी। सिटी 42 की तरफ से थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको आज ईद के दिन और सारी फैमिली के साथ? माशाल्लाह बहुत अच्छा। आप हल्के में बड़े एक्टिव नजर आते हैं मुझे। मैं वो देखता हूँ आपका, आप लोगों को डांट भी रहे होते हैं। इतने गुस्से दादा इतने गुस्से वाले हैं? गुस्से वाले दादा गुस्से वाले नहीं, दादा तो दादा का फेवरेट कौन है? कौन दादा का फेवरेट कौन है? यूसुफ है मेरा बेटा। यूसुफ किसका बेटा है? और दादा का बेटा हूँ। बोलो। बाबा दादा का नारा तो लगा दो। कैसे लगाते? कौन लगाएगा? लगा दें। दादा का नारा वहाँ टेलीविजन पे आ रहा है। राना हयात जिंदाबाद। आयु लगा दो आप भी। आयु राना हयात जिंदाबाद। आप लोग यूसुफ। राना जिंदाबाद। आप भी लगा। जिंदाबाद। राना जिंदाबाद। बहुत अच्छे, राना हयात बहुत अच्छे। आप सबको देखने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। हम यहाँ मौजूद थे। राना हयात साहब के बच्चे हैं ये। राना हयात साहब के जो बेटे हैं सिकंदर हयात साहब, वो मिनिस्टर एजुकेशन है पंजाब के। राना खिजर हयात साहब उनके बड़े बेटे हैं, हमारे क्लास फेलो भी हैं, हमारे भाई भी हैं। राना फैसल हयात साहब जो उनसे हैं हमारे भाई हैं और एक उभरते हुए नौजवान है सियासत के अंदर, एक नया सितारा आपको जल्दी नजर आएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग अस हियर। ज़ोहेब साहब, थैंक यू। आपको जब भी मिलते हैं बहुत खुशी होती है। आप भी माशाल्लाह हमारे एक मंजे हुए एंकर हैं और अल्लाह आपको भी और तरक्की दे। ईद की खुशियां आपने हमारे साथ बांटी हैं, हमें बहुत खुशी हुई है। इंशाल्लाह इस तरह ही मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन के लिए। वेरी वेरी ग्रेटफुल और आपकी सारी टीम का एवर सो प्राउड ऑफ यू। लाहौरिया आपको सुन रहे हैं। लाहौरिया ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਈਦ ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ और ईद और कुर्बानी द स्पिरिट। थैंक यू वेरी मच। राना साहब, आपका मैसेज क्या है? मेरा मैसेज ये है जी, सफाई से रहें। ईद का पहला दिन तो गुजर गया है। हमारे वो आजकल टीवी पे मुहिम भी चल रही है कि वो जानवरों के अंदर कुछ बीमारियां आई हुई हैं, उनसे भी बच्चों को बचा के रखें। और बिल्कुल जो लोग इस काबिल नहीं है, जो ईद नहीं कर सकते, कुर्बानी नहीं कर सकते, उनका ख्याल रखा जाए। थैंक यू राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, फाइनल वर्ड। थैंक यू बट साहब। ईद उल अज़हा का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो कुर्बानी का है, वो ज़रूरतमंदों का ख्याल रखने का है। और जहाँ से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ उस लेवल की कुर्बानी तो शायद आज की जनरेशन में नहीं है। बट मैं वंस अगेन ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आसपास मोहल्लों में, हमसायों में इस बात का ख़ास ख्याल रखें जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद करें। ये ज़िंदगी और आखिरत में कामयाबी का तरीका है। थैंक यू सो मच। वेरी काइंड ऑफ व्हाट्सएप। थैंक यू आपको बहुत। अब बच्चे ईद मुबारक आपको कहना चाह रहे हैं, सारे बच्चे ईद मुबारक कर दें। ईद मुबारक, ईद मुबारक वेव कर दो सारे। बाय बाय। ईद मुबारक। वेरी नाइस।